पैंथर्स पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने उपराज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देने की बात कही है। राजधानी दिल्ली में नेशनल पैंथर पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जौली खुलसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तीनों एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी के चेयरमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली का हर कोना झंडा, पोस्टर, होर्डिंग और बैनरों से अटा पड़ा है। उन्होंने मेट्रो के खंभे और सार्वजनिक स्थलों को भी नहीं बख्शा। वैश्विक महामारी के कारण आम जनता आर्थिक रूप से पीड़ित है, जबकि ये राजनीतिक दल जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। पैंथर पार्टी ने 2007 में दिल्ली विभाग का कानून बनाने की अहम भूमिका निभाई थी, जिस पर सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने या नुकसान करने का मामला दर्ज करने का प्रावधान है। एमसीडी के तीनों आयुक्त और एनडीएमसी के चेयरमैन को भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने की जिम्मेदारी बताया है। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। जी, क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है सरकार को जागरूक करना। कारण ये है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव नजदीक हैं। दिल्ली की हर सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर, बैनर, झंडे लगे हुए हैं, जो कि कानूनी अपराध है। इसके लिए हमने उपराज्यपाल से निवेदन किया कि दिल्ली के तीनों कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी के चेयरमैन पर उचित कार्रवाई की जाए। भारत की राजधानी दिल्ली को गंदा करने में इनकी अहम भूमिका है। हमने राज्यपाल साहब को पत्र लिखा और उनको पत्र तीन पेज का पत्र लिख के अवगत कराया कि क्या हालत है देश की राजधानी दिल्ली की, जो जगह जगह पोस्टर लगे हैं, जो कि कानूनी अपराध है। ये क्या कर रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब, तीनों एमसीडी के कमिश्नर क्या कर रहे हैं? देखा कल आपने एक वाकया आया 20,000 रुपए रिश्वत का। ये 20,000 तो दिखावा है। जो दिल्ली में आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, ये सब एमसीडी काउंसलरों की बदौलत बनी है। एक बिल्डिंग पर, एक लेंटर पर डिपेंड एरिया के हिसाब से 50,000, लाख, 2,000, 5 लाख रुपए तक का लेंटर का रेट। क्या ये किसको नहीं मालूम? ये आम जनता को मालूम है, क्योंकि उसकी जेब में जाता है। ये जो सीटों पे बैठे हुए इनको नहीं मालूम। कल एक बड़ा खुलासा सरकार का बेड़ा हो चुका। दिल्ली में जिस प्रकार से शराब की दुकानों पर लाइनें लगी हुई हैं, ये सब जनता देख रही है। जिस तरह से दिल्ली की जनता को भिखारी बना दिया, मात्र बिजली, पानी गंदा हो या आए या ना आए, बिजली और इससे जैसे भिखारी बना दिया, इसके हिसाब से आप देखो क्या होगा, क्या होना है। जोली जी, देखिए ऐसा है जी, हम तो कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही है केजरीवाल, देशद्रोही है केजरीवाल, जन विरोधी है केजरीवाल। जो केजरीवाल साहब ने, जिन्होंने अन्ना हजारे जी ने मांग उठाई थी लोकपाल बिल की, लोकपाल आयुक्त की, तो केजरीवाल साहब उनके साथी थे। जब इन्होंने उनको धोखा दे दिया, तो दिल्ली की जनता क्या चीज है, भारत की जनता क्या चीज है? इसमें गलती हमारे भारत के मुखिया राजा की। देखिए, मेरे को कल परसों ही कईयों के फोन आए कि जी हमारी 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही। क्या कारण है? जब आपने दिल्ली में पेंशन लगा रखी है तो पेंशन देनी चाहिए। क्या पेंशन का पैसा वहां दे रहे हैं? दूसरी बात, हमने तो कल भी समाचार पत्रों में लिखा है कि दिल्ली में जो हालत चल रहे हैं उसके जिम्मेदार राज्यपाल साहब भी हैं, उपराज्यपाल साहब। उनको नहीं पता कि दिल्ली के टेकों पे लाइनें लगी हुई हैं? वो संज्ञान क्यों नहीं लेते? एक किस्म से केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारी सारी चाबी उपराज्यपाल साहब के पास है, तो ये ठेके पे लाइनें क्यों? क्या इसका मतलब उनकी भी मिली भगत है? मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के राजा की गलती है। कोई राष्ट्र विरोधी बात करे, कोई भी हो, चाहे एक्सपायर्ड, मैं भी अगर राष्ट्र विरोधी बात करूं तो मुझे भी उठा के जेल में डाल देना चाहिए। सख्त से सख्त जो कानून लगाना चाहिए। जो उठता है, भारत के उपराष्ट्रपति भी 10 साल उन्होंने उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद में भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, फिर भी सामने घूम रहे हैं। गलती किसकी है? हमारे देश के मुखिया की। देखिए, पैंथर्स पार्टी मांग कर रही है कि दिल्ली को भारत की राजधानी के हिसाब से बनाया जाए। दिल्ली के सभी सार्वजनिक स्थल चकाचक चमकने चाहिए, ना कि राजनीतिक दलों के पोस्टर से लपालप होने चाहिए। इसमें एक पोस्टर पर एक मुकदमा, जिसपे 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है, यह होना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तीनों एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी चेयरमैन। सुनने में आया कर रही है जी, पैंथर्स पार्टी चुनाव लड़ेगी। पैंथर्स पार्टी का उम्मीदवार कोई 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए की टिकट खरीद के नहीं आएगा। पैंथर्स पार्टी का उम्मीदवार वहीं का रहने वाला होगा, जो जनता की दुख दर्द समस्या को जानता होगा, जो कि जिसके लिए हमारा एक है। और कोई भी हमारा पार्षद जीत के आएगा तो वो पार्षद वहीं बैठ के, एरिया में बैठ के काम करेगा।
ना कि जन्म पत्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसको कहीं धक्के खाने पड़ेंगे या रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या दिल्ली क्यों नहीं? पैंथर्स पार्टी की सोच हमेशा एक रहेगी कि न्याय व अधिकार की जंग आओ मिलकर लड़े आप और हम। पैंथर्स पार्टी का गठन प्रोफेसर भीम सिंह ने 23 मार्च 1982 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस पर किया। जनता को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए किया था। क्या हुआ? भारत को आजादी किसने दिलवाई? गरम दल क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्लाह खान ने, झांसी की रानी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या उनको भी तो नाम लेना आज भी है ना? तो क्या हुआ? जयचंद तो तब भी थे, आज भी हैं। मगर पैंथर्स पार्टी हमेशा न्याय की बात करेगी, जनता के लिए, जनता के समस्याओं के समाधान की बात करेगी, करती आई है, करती रहेगी। विशेष है कि आजादी दिलाने वाले गरम दल क्रांतिकारी नौजवानों के नक्शे कदम पर चलें। उन्होंने जो अपने 18 वर्ष में खुदीराम बोस शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए? भारत की खातिर। वो विभाजन नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं पैदा करते थे। पैंथर्स पार्टी सबको एक रख के चलेगी। पैंथर्स पार्टी की एक ही सोच है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। भारत नहीं देगा, जात पात रख के क्या करोगे? ठीक है, यही सिद्धांत है, यही चलता है। राजीव जी आपकी क्या जी? इलेक्शन के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा, जो दिल्ली की जनता के दुख दर्द समझता होगा, वहीं का रहने वाला, उसी क्षेत्र का रहने वाला होगा, वो हमारा उम्मीदवार होगा। कोई भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की टिकट खर्च करके आया हुआ उम्मीदवार नहीं होगा। हमारी सिर्फ जमीन से जुड़ा होगा, आपको जमीन से जुड़ा होगा। पैंथर्स पार्टी इसी पे काम करती है। पैंथर्स पार्टी कोई सत्ता लालच नहीं है पैंथर्स पार्टी को, मगर सत्ता में बैठे हुए इन सबको एक याद दिलाने का कि उनके कर्तव्य क्या हैं। सिर्फ पैंथर्स पार्टी वो भूमिका निभाएगी, निभाती रहेगी।